रुपए लेकर आवे थे, यहाँ खोस ले थे। अभी खुश थे नहीं तो बैंक मतलब नू काट कर नू दिखाते चले आवे, सिर पर धर कर चले आओ, जब भी नहीं कोई टोकता। मेरे गांव में यहीं आधे किलोमीटर पे ही मोटरसाइकिल और पैसे खोस कर ले गए थे, और हम आलम जी के पास गए थे। आलम जी ने यूँ कहा था, फैसला करते हो कर लो, ना करते हो ना करो, होने वाला कुछ नहीं है इसमें। ठीक जी। 70 साल की मेरी उम्र हाली, आज लोग किसी ने आज़ादी तो हमारी वोट नहीं पड़न दी। अब हम इतनी आज़ादी तो वोट गए रे, हमें कोई परेशानी वोट भी नहीं कि क्षेत्र में जितना विकास सुरेश राणा जी ने किया, इतना आज तक पहले भी एमएलए एमपी हुए हाँ किसी ने नहीं किया। गांव के नजदीक ही रुपए खोसे जा रहे अखिलेश की सरकार में। बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही अखिलेश की सरकार में। क्या हुआ? और अब जा और अब कुछ नहीं हुआ। खुले मैदान लड़की घूम रही, खुले मैदान लड़की स्कूल में जा रही, स्कूल में नहीं जाती लड़की कोई भी लड़की है। इस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं होगी। अरे औलाद को भी कहेगा मरेंगे, मोदी होगी कुछ छोड़ियो ना सर। गठबंधन जो है दावे कर रहा, औलाद को भी कहेगा है जी। एक तो सबसे पहले गुंडागर्दी हटाई जी। अच्छा जी। जब गरीब बैंक में जाते थे ना, निकलते ही खोस लेते पैसे, हमारे गांव में से खोस लेंगे। और अब क्या हालात है? अब तो खुले नोट लेकर आ रहे हैं सब। अच्छा गाँव चरण सिंह को कहा इन लोगों ने कि जी गन्ना तो बहुत कम फीसों का है, 40 रुपये क्विंटल। कह लगा मेरे सिर पर बोल लो। मैं तो लग रहा कैल शिकार में तो एक तरफा ही हो रहा। क्या एक तरफा हो रहा है? भाजपा की वोट। पहली बात तो हमें सुरक्षा है, रात दिन कहीं निकल जाओ, किसी रास्ते को निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अजी बहुत ज़्यादा तस्वीर चेहरा ही बदल दिया गाँव का तो उसने। वहाँ जाएंगे नखलऊ। लखनऊ जाएंगे? नखलऊ नखलऊ जाएंगे हम। कौन जा रहे? हम जा रहे नखलऊ। हाँ, जब अखिलेश की सरकार थी, आज से 5 साल पहले राशन 9 रुपये किलो मिला था। राणा जी की सरकार में राशन 2 रुपये किलो मिले, और 2 बार मिले। यूपी के सियासी रण के बीच आज हम चुनावी कवरेज करने पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के गांव कैल शिकारपुर में। गांव कैल शिकारपुर की बात करें तो गांव कैल शिकारपुर में तकरीब 2500 मतदाता निवास करते हैं, और यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी करना है। यहाँ गांव की पृष्ठभूमि की बात करें, जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर जाट और एससी समाज के लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, तो वहीं कश्यप और अन्य कई बिरादरी भी इस गांव में मौजूद हैं। कुछ लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनके गांव में क्या चुनावी माहौल चल रहा है। साथ ही बात करेंगे जो सत्ता पार्टी दावे करती है उसने तमाम विकास किए हैं और गांव-गांव तक विकास की गंगा बही है, उनकी क्या हकीकत है। और साथ ही ये वह भी बात करेंगे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनमें क्या हकीकत है और गांव का माहौल क्या कहता है। चुनाव को लेकर बातचीत करने पहुंचे हैं गांव कैल शिकारपुर में। बाबूजी क्या नाम है अपना? इंद्रपाल कश्यप। बाबूजी क्या माहौल चल रहा चुनाव को लेकर? जाट आधे हैं जी और चमार भी आधे हैं जी, और ये अदर बिरादरी जो है एक तरफा वोटिंग करेगा। बाबूजी जिस तरह से सरकार दावे करती है 5 साल में उसने विकास किया, क्या कुछ विकास गांव तक पहुंचा है? हाँ जी, गांव तक विकास है। यहाँ तो पहले भी चुनाव हुए, एमएलए एमपी आते थे और चले जाते थे। सुरेश राणा जी ने इस गांव का उद्धार किया, सड़क बनाई, गांव के अंदर आरसीसी लगवाई, और एक सड़क कैल से पुल से लगाकर खेड़े लग जाती। सब विधायक वादा करते थे सबसे पहले इसे बनाएंगे, आज तक किसी ने एक टोकरा रोटी भी नहीं गिरी। राणा जी ने उसे बनाकर गांव का उद्धार कर दिया। गांव के ऐसे कोई काम जो यहाँ 5 साल के कार्यकाल में मुख्यतः हुए हों? सड़क हुई जी, और बिजली पानी की सुविधा दी इन्होंने। एक यहाँ जंगीरपुर गांव है जी, उसमें करोड़ों रुपया लगा कर उन्होंने ITI का कॉलेज खोल दिया जी, जिस क्षेत्र का वहाँ उद्धार होगा जी। सरकार के ऐसे किसी कामकाज की बात जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हो? सुरक्षा, शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी, अन्न और धन, कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने। सब जनता खुश है।
बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का। सरकार ने जो दावे किए हैं सारे पक्के तो क्या कुछ गांव तक पहुंचा है? सब कुछ पहुंच गया जी, गरीब आदमी को राशन मिला सबको है? मिल रहा राशन एक डब्बा। सड़क गुंडागर्दी तो इन्होंने खत्म ही करी सबसे पहले तो इन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी। सुरक्षा बल ऐसी कोई बात जो सबसे ज्यादा सरकार की 5 सालों में प्रभावित करती हो जनता को? सुरक्षा सबसे बड़ी, और सड़कें तो ऐसा कर दिया, जब यहाँ कोई विधायक आता था तब कीचड़ था बहुत ज़्यादा। अब जितना भी चुकरदे को पक्का कराया और गांव के गलियाँ कराए वे यहाँ उसने भाजपा नहीं कराई। क्या 5 साल के बाद गांव की कुछ तस्वीर बदली है? अजी बहुत ज़्यादा तस्वीर चेहरा ही बदल दिया गांव का, तो उसने ऐसा काम कर दिया। इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। गठबंधन दावा करता है उनकी सरकार आ रही है। गठबंधन को देखो, विपक्ष तो दावा करते ही रहा, विपक्ष तो कहते ही रहा कि हमारा तो बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन वो तो एग्जिट पोल बता रहा और वोटिंग बताओगा क्या गांव होगा। का माहौल क्या कहता है? गांव का माहौल तो बिल्कुल हमें दिख रहा 50-50 हो रहा। सभी जनता छोटी तो सारी है यार, हमारे तो 1000 वोट से भी ऊपर है यहाँ पर राणा जी की। 1000 वोट से ज्यादा? अजी उम्मीद तो ज़्यादा ही कर रहे हैं हम, बिल्कुल पक्की उम्मीद ज़्यादा ही कर रहे। सर गांव का क्या चुनावी माहौल है? बहुत बढ़िया, सुरक्षा ज़्यादा सबसे बड़ा चीज़ है सुरक्षा। जैसे गांव की सड़कें ये चारों बिजली 24 घंटे मिलती है। अच्छा जी, सरकार का ऐसा कामकाज 5 साल का जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सड़क और सुरक्षा। गांव तक विकास पहुंचा है? पहुंचा। जैसे सामने में देख लो, गांव में चुकरदे को निकल जाओ, कहीं को निकल जाओ। विधायक सुरेश राणा यहाँ विधायक रहे हैं, गन्ना मंत्री हैं। जी। गन्ना भुगतान किसानों की समस्या रही है, आवारा पशु समस्या रही है, और कई मुद्दे जो विपक्ष लगातार घेरता रहा, चुनाव में मुद्दा बना था। क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा? हाँ, ये तो कहेंगे जी, उन्हें काम कहने का है, ये तो काम कहने का है, कहेंगे में तो। अच्छा जी, और बहुत बड़ी सुरक्षा। पहली बात तो हमें सुरक्षा है, रात दिन कहीं निकल जाओ, किसी रास्ते को निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के कामकाज के दौरान विधायक यहाँ गांव में दिखाई दिए हैं, मिले हैं आप लोग? 25 बार, कम से कम 25 बार, कम से कम 25 बार। आपकी सुध ली है? हाँ जी, सुध ली है गांव वालों? हाँ, और 25 बार आते हैं। 25 बार आधी रात 8 बार गांव में चुनावी क्या माहौल है? गांव में चुनाव का तो माहौल हमें तो लग रहा कैल शिकार में तो एक तरफा ही हो रहा। क्या एक तरफा हो रहा है? भाजपा की वोट सुरेश राणा जी क्यों हो रही? की किन हैं? मुद्दों पे? भाजपा क्योंकि गांव में उन्होंने इतना विकास करा कि कहने की बात नहीं है। 2 बार तो राशन मिला, एक बार फ्री, एक बार पैसे में। जब अखिलेश की सरकार थी आज से 5 साल पहले राशन 9 रुपये किलो मिला था। राणा जी की सरकार में राशन 2 रुपये किलो मिले और 2 बार मिले। नंबर दूसरी बात सुरक्षा, 100 नंबर को एकदम फ़ोन करो ठूंगा। दूसरी बात सड़क, जो 20 साल 30 साल पहले जो मैन हमारे गांव की सड़क थी आज तक किसी ने नहीं बनवाई। आज वो सिर्फ राणा जी के कर्म कुमारों द्वारा बनाई गई, जिसमें कम से कम 70 लाख रुपए की लागत लगी है। किसी भी नेता ने कोई आज तक ऐसा काम करा ही नहीं। गठबंधन प्रत्याशी भी हैं और लोग हैं, जी बसपा से प्रत्याशी हैं, जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और कई प्रत्याशी हैं। तो इन सभी प्रत्याशियों में कौन सा प्रत्याशी आप सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं? सबसे मजबूत तो इनमें देख, हमारे वाले की तो टक्कर जो देवेगा यो अशरफ अली देवेगा। बस गठबंधन वाला हूँ, गठबंधन से टक्कर मानते हैं? हाँ, गठबंधन से टक्कर। गाँव में क्या चुनावी माहौल? गांव में बढ़िया चुनाव है जी। वोट सारी हमारी सुरेश राणा को जाएगी जी। सुरेश राणा को जाएगी? सुरेश राणा को नु जाएगी जी। एक तो हमारी चमार का एक वो है जी, चुपाट घर बनवाया जी, और ये हमारी सड़कें है जी, ये सड़कें बनवाई। इतना कीचड़ हो गया। मेरी उम्र है जी 62 साल की, और मतलब वोट गिरने की उम्र हो गई मेरी, पहले नहीं थी। अब जब मेरी उम्र हुई वोट गिरने की तो मैंने देखा तो उन्होंने सुरेश राणा जी ने उन्होंने ज़्यादा विकास करा, और मैं कुछ नहीं जानता। पहली बार मतदान करने जा रहे हाँ हैं तो क्या मुद्दा दिमाग में होगा जिसको लेकर मतदान? मुद्दा दिमाग में ये है जी, बस सुरेश राणा जी को वोट जागे और किसी को जाती नहीं जी, चाहे वो कुछ ही कर लो। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल है गांव में। किस तरह का मतलब रुझान चल रहे हैं गांव के? रुझान बहुत अच्छा है जी। भाजपा के लिए सब इच्छुक है, भाजपा को लाना चाह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, इसे कौन छोड़ देगा? अच्छा, 5 साल के दौरान सरकार के कामकाज के तमाम दावे किए हैं, गांव तक विकास पहुंचाने के दावे किए हैं। क्या विकास गांव तक पहुंचा है? जी, दावे ने सब विकास करा। क्या कामकाज? सारा देख लो हमारे गांव में, हर तरह का, किसी भी तरह का देख लो, सब अच्छी तरह विकास हो रहा। सड़कों को देख लो। सरकार में मंत्री रहे हैं, गन्ने की समस्या किसानों को है, आवारा पशु है, क्या ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष उठा रहा है, तो क्या इनका कोई प्रभाव चुनाव में पड़ेगा? विपक्ष तो उठाएगा ही, देखो उसे तो उंगली उठाने की दिक्कत है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सब काम अच्छे से हो रहा है। तो किसकी सरकार लगती है इस बार उत्तर प्रदेश में? भाजपा की सरकार है, भाजपा के साथ है। सर,
गांव में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे भाजपा की सरकार ही आवेगी। पहले से भी बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। क्या काम काज किए? काम बहुत सारे, गुंडागर्दी, सड़कें बनवा दी, बिजली की व्यवस्था। पहले सपा सरकार में 3 घंटे लाइट आती थी, अब 18-19 घंटे लाइट आ रही। घरों में इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 5 साल के कामकाज के दौरान गांव में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? गांव में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। खेत में आदमी किसी टाइम भी, वार से भी रात को किसी टाइम भी जा सके। सब सड़कें बनवा दी। हमारे यहीं सड़कों पे हमें निकलने पड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बल्कि सुरेश राणा जी ने बनवाई, बहुत अच्छी सड़क बनवाई। क्या कामकाज करते हैं आप? मैं तो मिस्त्री हूँ, टायर पंचर का। अच्छा, तो मजदूरी टाइप का काम जी। तो कामकाज की क्या हालात रही? कामकाज बहुत अच्छा चला। कोरोना में भी ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। सभी बढ़िया दिया सरकार ने। खाने पीने की व्यवस्था सब करी सरकार ने। सरकार ने दावा किया कि अंतिम व्यक्ति तक हमने योजनाएं पहुंचाई है, तो क्या गांव में उनका लाभ मिला? जी आज जरूर लाभ मिला जी। 2 बार राशन आया हमारे पास। सरकार की ऐसी कोई योजना जिसका लाभ मिला? लाभ बहुत। मेरे पिताजी गुजर गए थे, हमारे नाम जमीन आ रही है। हमारी 6 साल भर में 6,000 रुपये किस्त भी आवे और राशन भी मिला। हमारी मम्मी को पेंशन भी मिली। पहले सपा सरकार में मेरे पिताजी 2010 में गुजर गए थे, उनकी कोई भी पेंशन नहीं बनी। जब से राणा जी हमारे यहाँ विधायक बने, मैं बात करी, मैं ऑनलाइन करवाई, तो मेरी माँ की पेंशन आने लगी। तो योजनाओं का लाभ पहुंचा? जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे कि गांव में क्या चुनावी माहौल चल रहा है। बाबूजी क्या नाम है अपना? अजब सिंह है जी। बाबूजी गांव में क्या माहौल है? चुनाव का बढ़िया माहौल है जी, भाजपा का। भाजपा का क्यों है? जो है इन्होंने अच्छे काम कर रखे जी। क्या अच्छे काम करे? एक तो सबसे पहले गुंडागर्दी हटाई जी। अच्छा जी। जब गरीब बैंक में जाते थे ना, निकलते ही खोस लेते पैसे, हमारे गांव में से खोस लेंगे। और अब क्या हालात है? अब तो खुले नोट लेकर आ रहे हैं सब। अच्छा, गांव की बात करें तो गांव में 5 साल में क्या बदलाव दिखाई दिया? बदलाव तो यह है जी, सब काम अच्छे करे उन्होंने। एक तो सड़क निकलवा दिया पास को, पहले निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक इधर खेड़े की तरफ बनवा दी रजभाई की पटली। और एक लंबे समय से सरकारें देखते रहे हैं। हाँ जी। कई सरकारें देखी होंगी अपने जीवन काल में। हाँ जी, देखिए। योगी का शासन देखा जी, अखिलेश का शासन देखा, हाँ जी, माया का शासन देखा जी, और कभी पुराने समय में कांग्रेस का शासन देखा होगा केंद्र में। जी तो ये तमाम जो शासन देखे, इन शासन काल में सबसे बढ़िया जो है शासन काल सबसे अव्वल ये है सरकार। क्यों, ऐसी इसकी कौन सी बात रही? वे लोग तो जो कुछ तो जातिवाद में बढ़ गए। अखिलेश के राज में मुसलमानों को बढ़ावा दे दिया। माया ने हरिजनों के भी पीछे भाई एक्ट लगा दो, कर दो। लेकिन इसमें जातिवादी का कोई सवाल नहीं, हर आदमी की सुनते हैं। तो सबका साथ लेकर जो विकास के जो दावे करती है सरकार, ये क्या हकीकत है? नहीं, ठीक कर रही है, ठीक काम कर। बाबू जी क्या नाम है अपना? सुरेश है जी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? माहौल तो ठीक ही चल रहा है जी। चुनाव किसके पक्ष में रुझान है? रुझान भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में? क्यों? हाँ जी, उन्होंने काम अच्छे करे। कौन से काम करे? विकास करया, गैस सिलेंडर दिए, बिजली दे दी, लैट्रीन बनवा दी, सड़क बनवा दी, राशन दे दिया। और हमारा बसों घूम रहे हैं जी। चौपट ये हम ही तो छोड़ रहे, योगी मोदी आवे न छोड़न। गन्ने का भुगतान भी समस्या है। गन्ने का आंदोलन हुआ इसी वजह से। गन्ने का भुगतान पहले तो बढ़िया हो रहे, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छे हो रहे। और उलाद को भी कहेगा मरेंगे, मोदी योगी को छोड़ दियो ना और साड़ो। गठबंधन जो है दावे कर रहा, उलाद को भी कहेगा है जी। गठबंधन दावे कर रहा सरकार आने के। कहू जो गठबंधन के बरा कितने आ लिए कितने जा लिए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं पड़ता। रहता सुरेश राणा लिकड़ का जाएगा। बाबू जी क्या नाम है अपना? मेरा नाम तो गोपी चंद है। बाबू जी क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो जो है, अब नू जाएंगे उड़का ऊपर को। कहाँ? माँ जाएंगे नखलऊ। लखनऊ जाएंगे? हाँ, कौन जा रहे? लखनऊ नखलऊ जाएंगे हम। कौन जा रहे? हम जा रहे नखलऊ। हाँ, नू जा रहे। पीछा गुंडा कर दी, गांव के एक नजदीक ही रुपए खोसे जा रहे अखिलेश की सरकार में। बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही अखिलेश की सरकार में। क्या हुआ? और अब जा? हाँ? और अब कुछ नहीं हुआ। खुले मैदान लड़की घूम रही, खुले मैदान लड़की स्कूल में जा रही, स्कूल में नहीं जाती लड़की, कोई भी लड़की है। इस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं होगी है। जो माहौल है सरकार का, हम लोग कह सदियों या सरकार रहे और जिंदाबाद रहे। बाबू जी गाँव में भी कुछ काम काज कराया नहीं सरकार ने? गांव में इतना काम कर दिया। मेरी बात सुन, यहाँ से बहुत से नेता आए, सब नेताओं को मैं खुद सुरेश राणा को नू कहा यार सड़क मेरे गांव उस वो है वो सब
अरे नहीं, गंगो का आदमी मेरे नज़दीक कुलूच रहे, इधर भी हो गया इधर भी हो गया। मेरे गांव में 1 किलोमीटर किसी ने सड़क नहीं करी। जब मैं सुरेश राणा को ये कहा, भाई राणा जी ये सड़क 1 किलोमीटर की कर दे, उसने कहा कह लगा जाए 1 किलोमीटर की सड़क तेरी कल को होगी। 1 किलोमीटर की सड़क उसने ऐसी करवाई। मेरे यहाँ से किसी नेता ने सड़क नहीं करवाई, न ही कांग्रेस ने करवाई, न ही बहुजन ने करवाई, न ही अखिलेश ने करवाई। अखिलेश ने क्या कराया? अखिलेश ने ये कराया कि सब उनके वो लखला कर नखलौट लगा के, और जमुना लो यूपी है, जमुना लो पक्के कब्रिस्तान बना दिए। किसी यहाँ से किसी की शमशान में कोई टोला लगा के उस सरकार में जो तू आप बता रहा गन्ना मंत्री। अरे मंत्री तो ये है जिस जमाने में हम और थे कोल्लू पकाने वाले के सब जाति हमारी है। मान ले सुनिए, चरण सिंह को कहा इन लोगों ने कि जी गन्ना तो बहुत कम फीसों का है, 40 रुपये क्विंटल। कह लगा मेरे सिर पर बोलो या जंगा रहे जी। चरण सिंह ने ये जवाब दिया था इनको। और अब क्या हालत है गन्ने की? और गन्ने की अब हालत यह है, अब मान लिया सारे को बो रखा, सारा ढका जा रहा मिल में। और पैसे हमारा घरे ढका कहाँ? विपक्ष तो कह रहा है अरे पीछे सबके आ रहे पीछे। विपक्ष तो मना कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे पीछे। कौन कह परेशान है? सब कह रहे पीछे। अरे अभी चुनावी क्या माहौल है? चुनावी का बढ़िया माहौल है जी। क्या माहौल चल रहा है? योगी पे है जी। योगी पे क्यों? विकास करा जी ना बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताएं, गांव में कोई ऐसा कामकाज जो पिछले लंबे समय से अधूरा पड़ा हो और इस सरकार में पूरा हुआ? सारा काम पूरा होगा, ये रुका हुआ। वादे तो करके बहुत जावा थे पर काम इन्होंने नहीं पूरा करा। क्या काम करा? इन्होंने गांव की सड़क है जी बिल्कुल टूटी पड़ी थी, इसमें बथेरे नेता आए, किसी ने नहीं करा बिल्कुल भी। अरे इन्होंने पहले ही झटके में याद एकदम कर दिया। गाँव तक विकास पहुँचा है? नहीं जी, बाहर भी कर रखा, खेतों की उड़िया भी कर रखा, बतेरा विकास सारे गढ़वंचे करवा दिए। तो काम हो रहा है सरकार बहुत ज़्यादा जी। विधायक भी दिखाई दिए यहाँ? विधायक बहुत ज़्यादा जी, 17-18 बना लिया जी। 17-18 बिल्कुल जी। सर गांव में क्या माहौल है? ठीक है जी माहौल। फूल के पक्ष में चल रहा? फूल को जी। फूल को भी क्यों? फूल को भी विकास करा जी उसने। अच्छा विकास किया। सर क्या माहौल चल रहा है? भाई माहौल यहाँ भाजपा का रहेगा। बाकी यह है, विधायक की बात यह है कि राणा की छवि हमारे दिल में इसलिए है कि अगर हमारी कुत्तिया भी बीमार हो जाए राणा पता लेना भाई जी। कुत्ता भी अगर गांव में बीमार होगा तो राणा पता लेना होगा। आदमी मरना तो दूर की बात, अगर कुत्ता भी किसी का बीमार होगा तो राणा पता लेना होगा। तो 5 साल में दिखाई दिए हैं खूब। वो तो पता नहीं कितनी बार, हजारों बार आ लिया। वो तो काम काज गाँव के काम भी सब बढ़िया कर रखे उसने। गाँव के ऐसे काम काज जो अधूरे पड़े हों और इनके कार्यकाल में पूरे हुए? अधूरे तो भाई हमारी सड़कें वड़के इसी नहीं करवाई बेचारे ने, सब काम इसने कर रखा, करोड़ों रुपए लगा रखे काम में। सरकार दावा करती है कि अंतिम व्यक्ति तक भी उसकी योजनाएं पहुंची हैं, तो पहुंची हैं? सब गरीब लाभ ले रहे, सब वो ले रहे, क्या किसान निधि ले रहे, सब राशन 2 बार ले रहे, तेल भी आ रहा, चीनी भी आ रही, नमक भी आ रहा, सब कुछ आ रहा, मौज आ रही। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे चुनाव को लेकर क्या माहौल है। बाबूजी क्या नाम है अपना? हमारा नाम सुनील कुमार। बाबूजी गांव में क्या माहौल चल रहा है? गांव में बहुत अच्छा माहौल है जी। फूल का निशान होना चाहिए, इसी का मोदी की सरकार होनी चाहिए, और भगवान करे हमारी दुआ भी मोदी कर योगी के लग जा। अच्छा योगी के कार्यकाल में राम मंदिर बना, तो लगता है इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? हाँ जी जरूर मिलेगा। और विकास के दावे करती है सरकार? हाँ जी, मैं कहूँ जवाब ही नहीं सरकार कैसी, तो सरकार ही आनी मुश्किल है। गठबंधन कह रही खराब सरकार है। यही सरकार होनी चाहिए, यह सरकार हटनी चाहिए। किसान परेशान है, अजी कोई बेरोजगार है, अजी कोई नहीं, सबको परेशानी है। सबको रोजगार मिल रहा है, भगवान का शुक्र है, मौज ही मौज आ रही। गन्ने के भुगतान के गन्ना भुगतान सब पैसा पेमेंट बढ़िया टाइम पर दे रही, बहुत बढ़िया हिसाब है। गांव में कुछ काम भी करवाया? गांव में बहुत काफी काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या करवा दिया? सारी सड़कें बनवा दी, सारे कोई रास्ते में पुलिस वाले कोई भी नहीं कुछ टोक सकता, ना गुंडागर्दी रही, गुंडागर्दी खत्म हो, सब खत्म होगी। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है बाबूजी? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? योगी जगह क्यों? हाँ जी योगी जगह क्यों चल रहा है? उसने काम अच्छे करे। कौन से? सारी सड़कें बनवा दी। कौन सी सड़कें बनवा दी? ये तमाम सड़क बनवा दी उसने, थाने भवन लगा कर यहाँ लोग। और सारे एक हो रहे इस बार है जी, दूसरे वाले सारे एक हो रहे। सारे के सारे तमाम भारत एक हो जो। जिब्बी जित्ता का, जिब्बी जित्ता का, 70 साल की मेरी उम्र हाली।
आज लोग किसी ने आज़ादी तो हमारी वोट नहीं पड़न दी, अब हम इतनी आज़ादी तो वोट गए रे, हमें कोई परेशानी अच्छा, वोट भी नहीं डालने देते पहले? बस 100 का तोड़ कर दिया तेरा, जब मेरे बेटे तो कुछ कहीं करेगा। बेटा, गांव में क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है जी, बिल्कुल। चुनाव भी तो आ रहे हैं। हाँ जी, चुनाव है रे। तो कौन से नेता बढ़िया हैं? सुरेश राणा है जी, उनने हमें का तुषार पुलिया दी जी। कौन सी पुलिया? सड़क बनवाई जी, पुलिया कटवाई, एक रोडे बनाई। तो काम काज कर रहा नेता? हाँ जी, बढ़िया कर रहा जी। कौन सी सरकार बढ़िया है? योगी की जी। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी। किसके पक्ष में? बीजेपी की सरकार आवेगी। बीजेपी की क्यों? बीजेपी ने इतने काम करा दिए जी, हमारे यहाँ ही नहीं, चारों तरफ को बीजेपी ने इतने काम कराए कि बेहद काम कराए। आपको मैं बताऊं, गांव की गंदगी क्या, बाहर की भी गंदगी खत्म कर दी शौचालय दे करके। नहीं तो गांव के नज़दीक के जो खेत हुआ करते थे उनमें भी बहुत सोच जाने से बहुत ज़्यादा गंदगी होया करती थी, अब बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। सरकार ने दावा किया है कि अंतिम व्यक्ति तक भी उसने योजनाएं पहुंचाई है, गांव-गांव तक विकास किया है। तो इस दावे की क्या हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है जी। अच्छा, गांव की बात करें तो गांव में ऐसे कौन से विकास कार्य हुए? गांव में जी हमारी ये सड़कें बनी है, उज्ज्वला योजना ही है, सबको मिली है। किसी को ये नहीं है कि भाई मोमडन है इसको नहीं दिया, हरिजन है इसको नहीं दिया, सबको बराबर दिया, उज्ज्वला योजना दिया। आयुष्मान कार्ड बने जी, गरीब आदमी के लिए, एक आदमी के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब आज के टाइम पे उज्ज्वला योजना से, इससे जो ये योजना चली 5 लाख रुपए वाली, इससे जो है ना इतनी बढ़िया सुविधा मिली कि गरीब आदमी अपना इलाज करा रहा खूब बढ़िया तरीके से। गाँव में कुछ काम काज? गाँव में खूब बढ़िया काम हुआ जी, सड़कें बन रही, विकास आप पाए भी होंगे। जहाँ से सड़क से आप आए ना, यहाँ से इतने गड्ढे हो करते जी, गोड्डू ट्रैक्टर वाले भी नहीं निकल सके थे जी। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं गन्ना के, जी जी, और विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसानों को परेशानी हुई, 5 साल तक दुखी रहे, कृषि आंदोलन हुए और पश्चिम सुलगा रहा कृषि आंदोलन को लेकर। तो इसका लगता है इस जो कृषि आंदोलन था उसका जो है प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मतदान पर पड़ेगा? नहीं, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने खुद आकर के अपने कानून वापस लिए हैं, हाथ जोड़ करके सबसे कहा भाई मेरे किसानों को अगर ये पसंद नहीं है तो मैं वापस लेता हूँ, फिर क्या बात रहेगी? कोई बात नहीं रही। और चुनाव का क्या माहौल है? ठीक है जी। किस तरह का ठीक है? मैं हूँ तो जी गांव गोरनी मेरा, विधानसभा यही है? विधानसभा यही है जी, क्षेत्र यही है, बढ़िया है जी। भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे जी। भाजपा के पक्ष में? हाँ जी। ऐसी क्या योजना दी भाजपा ने? बस सारी योजना हम बता भी नहीं सकते जी, इतनी है, बस सारी दे रखी है। अच्छा, सरकार के 5 साल के कामकाज की बात करें? 50,000 रुपये के गेहूँ तो मेरे आ लिए जी, 50,000 रुपये का कोटा मेरे घर आ लिया जी, 2600-2700 रुपये का ना जाला एक महीने में। बताओ, इसका फालतू राशन व्यवस्था अच्छी है? हाँ, बहुत, सभी चीज़ अच्छी है जी। सबसे बढ़िया योजना सरकार की जो याद हो अभी तक भी? याद तो जी हमें तो सारी बढ़िया ही बढ़िया दिखा है, कोई घटिया हमें योजना दिखी नहीं, एकदम तो लागू हो जी, एकदम लागू हो जी, कोई ऐसा नहीं है। कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में तमाम लोग परेशान हुए, आर्थिक संकट यहाँ आया, देश बंद हो गया, हालात ख़राब थे। विपक्ष ने आरोप लगाया अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों का इलाज नहीं था, कई चीज़ें परेशान करने वाली थी। विपक्ष अब भी दावा कर रहा है कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी परेशानी हुई। तो इसमें क्या सरकार ने कुछ मदद की लोगों की? सारी मदद ही मदद करी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब गरीब आदमी बैठे जहाँ से, किसी गांव वाले कोई परेशानी नहीं हुई जी। गांव में ठीक रही सरकार? बिल्कुल ठीक रही जी, कोई दिक्कत नहीं जी। और सरकार ने जो है ऊंची ऊंची योजनाएं दी, बच्चा पैदा होते सार महिला को 5,000 रुपये मिलते हैं, और कन्या सुमंगला योजना चालू करी है, 51,000 रुपये बिटिया की शादी में मिलते हैं, और श्रमिक कार्ड के द्वारा उसको 75,000 रुपये लड़की की शादी में मिलते हैं। पेंशन को अब बढ़ा करके अखिलेशवाड़ी में 300 रुपये थी, इब पर आदमी की सबकी 60 साल तो ऊपर की पेंशन होगी, और जो है 1,000 रुपये महीना मिलेगी। और जो 18 से और 60 वर्ष के बीच के युवा हैं उनका ई श्रम कार्ड जो बनाया है उनको भी 500 रुपये महीना मिलेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सब सरकार ने दावा किया है कि सभी व्यक्तियों को साथ लेकर सरकार चली है, 5 साल तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। तो इस दावे की क्या हकीकत है? सबका ही साथ था जी, आगे भी सबका साथ रहेगा। गठबंधन आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार फैला है, बेरोजगारी बढ़ी है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, अस्पतालों में समस्या का समाधान नहीं हुआ, लोगों को इलाज नहीं मिला, कोरोना काल में काफ़ी परेशानी हुई। तो इस पर सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। अस्पताल में जो जाओ उसे इलाज दवाई मिले, और 25 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया है, और सारे काम ठीक ठाक हैं, और सबका इलाज भी ठीक ठाक हो रहा है।
क्या चुनावी माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल तो बस ठीक है, बीजेपी का ही है बस यहाँ। बीजेपी का ही क्यों है? भाई यहाँ से तो इस गांव का तो थोड़ा बहुत विकास हुआ ही है। सड़क जो जिस सड़क को आए होंगे, यहाँ से इतना बुरा हाल था कि पैदल भी नहीं निकला जा रहा। तो जो पहली सरकार थी 5 साल का कार्यकाल इस सरकार का रहा, दोनों सरकार में क्या अंतर देखने को मिला कामकाज में? कामकाज में सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ से भय मुक्त है। बैंक में से गांव में आना बहुत मुश्किल था, अब कोई दिक्कत ही नहीं, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ। कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है, बस यही है। सर गांव में क्या चुनावी माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल ठीक है जी। गठबंधन दावे कर रहा है बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, सरकार ने कामकाज नहीं दिए, उसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक व्यवस्था ठप हुई है और तमाम लोग परेशान हैं। क्योंकि किसानों के भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ रहा, पश्चिम बेल्ट है, और किसानों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि जो है गन्ना भुगतान नहीं हुआ, आवारा पशु से समाधान नहीं हुआ, तो तमाम चीज़ें हैं। तो क्या सरकार के कामकाज को लेकर इन मुद्दों पर क्या हकीकत है सरकार? देखो जी, आवारा पशु की तो ऐसी बात है, सरकार ने तो छोड़ नहीं रखे, ये तो हमने छोड़ रखे। गौशाला बननी, वहाँ लोग इसे लेकर जाते नहीं, यहाँ छोड़ दिया 3000 रुपये के ऊपर, फिर इनका बाल्य मारा। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है जी। और गन्ना भुगतान जी पहले देख लो आप, बढ़िया हो रहा था, और आंदोलन इसको लेकर हो रहा सब ने क्या कह रहा जी, जो यू राकेश टिकैत था जी, वहाँ क्यों गया था जी, जब ये पहले कानून लागू हुए थे, यूँ कह रहा था, बोला ही ना हटा दो बीच में बिचौलू को, बढ़िया है जी, हटाया जी थे भी ना, वे खराब लगे। ये तो सब पैसे का खेल था जी, राजनीति है बस, ये और कुछ नहीं है जी। इस गांव की बात करें, 5 साल में क्या परिवर्तन इस गांव में? परिवर्तन घना बढ़िया है जी, सुरक्षा ज़्यादा अच्छी मिल रही जी हाँ इस गांव में भी। सुरक्षा व्यवस्था? हाँ जी। तो इस बार जब मतदान करने जाएंगे, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जहन में जिसको लेकर मतदान? बस सुरक्षा को लेकर करेंगे जी हम तो। सुरक्षा को? हाँ जी। सर चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। हमारे गांव का जितना विकास श्री सुरेश राणा जी ने करा, शायद किसी ने नहीं किया। मेरे गांव में SC समाज की करीबन 70-75 साल से एक चुपैठ पड़ी हुई थी, जिसमें 20-30 लाख रुपए का खर्च होगा, बारात घर मतलब। और जो हरिजन भाई थे हमारे SC समाज के, कई लड़कियों की शादी करने की व्यवस्था भी नहीं थी, और राणा जी ने बाकायदा उसको बहुत अच्छे से बनवाया, अब बहुत अच्छा विकास रहा। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ राणा जी को वोट देने का जो है सुरक्षा का। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी? मेरे गांव में यहीं आधे किलोमीटर पे ही मोटरसाइकिल और पैसे खोस कर ले गए थे, और हम आलम जी के पास गए थे। आलम जी ने यूँ कहा था, फैसला करते हो कर लो, ना करते हो ना करो, होने वाला कुछ नहीं है इसमें। ठीक जी। कानून व्यवस्था में बदलाव? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। रात को 12 बजे 2 बजे कहीं आओ कहीं जाओ, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी आए थे ये, पहले भी सुपड़ा साफ हो गया था, अब की बार भी सुपड़ा साफ होगा, टेंशन ना लो इस चीज़ की। चुनाव को लेकर क्या? देखो जी, चुनाव कुछ मैं तो एक ही बात कहूँ, अपने बिछड़े भाइयों तो भी जो जहाँ भी रहता हो, कि ये तो तीनों के तीनों अवतार है धरती पे। कौन तीनों? मोदी, योगी और अमित शाह, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिन्हें ये देखना देख लो, और जिन्हें नहीं देखना देखना। तरक्की तो यही करेंगे और कोई करता नहीं। हमें भी वो 35 साल हो लिए यहाँ आऊँ, पर किसी में इतना बदलाव देखा नहीं जितना इन्होंने। सरकार में बदलाव? हाँ जी बिल्कुल जी। चुनाव का क्या माहौल है? जी बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में चल रहा है रुझान? एक तो हमारा प्रमुख साहब है जी। अच्छा जी। ये भी देरी हो गई। अच्छा जी। बहुत बढ़िया आदमी है हमारा प्रमुख साहब। ये क्यों आएंगे, न्यूज आएंगे, अब ये आदमी बढ़िया है। सड़क जो थी, सड़क पर मकान बना दिए लोगों ने, थाने भवन जलालाबाद सब बगल बगल काट दी, मकान ढा ढा के। ऐसा तो राज दुनिया में आने का नहीं। बढ़िया राज है? बढ़िया राज। गठबंधन करा, खराब राज है? अजय नहीं, बहुत ही बढ़िया राज है, इसके मुकाबले राज है नहीं। ये तो भगवान है, राम नहीं, ये तो राज नहीं, राम भगवान है। पैसे तो मिलने रहे गन्ने? अजय बहुत मिल रहे, बहुत मिल रहे। पशु दुखी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत मिल रहे। गाँव में भी कुछ हुआ नहीं? बहुत काम हुआ। किसने करवाया? इसने कराया, मोदी और नहीं, योगी ने। बढ़िया काम सुरेश राणा ने बहुत बढ़िया काम किया। गाँव का कौन सा काम करा है जी? हाँ जी। कौन सा काम करा है जी? कौन सा काम कर दिया? काम सड़क काट दी या पटड़ी काट दी खेड़े वाली। हम तो निठम मर गए हुई 10 के, हम तो मौज आ रही साहब, हम मौज आ रही। ऐसा राज होना चाहिए। हमारा प्रमुख साहब भी गई आ गया। हाँ बाबूजी, आपने पूछा आपकी सरकार गन्ने में क्या है। जब अखिलेश की सरकार आई थी, मायावती ने जितने मील करे सर थे सब पड़वा दिए। इतना बड़ा टैक्स कर दिया मायावती ने, अखिलेश ने और उसने मुलायम सिंह ने। ये क्यों नहीं फ्री कर दिया? आज योगी ने और मोदी ने आज फ्री कर दिया। कोई जिप पट का जा लिया, सारा मसाला सब बिक गया है।
अब हिम्मत पड़ेगी लगाने की। इस गांव का गन्ना गन्ना कर रहा तू, इस गांव का हम 5 भाई 5 कलेसर हमारे इस गांव में चलते थे। मैं सारे मायावती ने इतना बड़ा स्टे वो उस पर कर दिया। अब मान लें मैं सारे बिक गए, सारे बाइक जो सलाइयर थे 5 भाई इस गांव का गन्ना जब उन्हें टैक्स धर दिया मायावती ने, सारा गन्ना हम पेड़े थे 5 भाई इस गांव का हैं, बाहर नहीं जाता। खेड़े गटाई का, नवे गांव का, राजझड़ का, चारों रब का भी लेते हम। 5 कलेसर हमारा चला थे। उस मायावती ने जिस वक़्त में टैक्स लगाया और में हमने बंद करे, तो अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने ये फ्री क्यों नहीं करे। हम अखिलेश के साथ और मुलायम सिंह के साथ थे। जिस वक़्त में उन्होंने टैक्स लगाया था उसने फ्री नहीं करा। आज हमारा जुगाड़ ख़त्म हो गया, हमारा बारदाना बिक गया, हम नहीं लगा सकते। गन्ने की तो हम एक पूरी फौज का ले लेते इन किसानों को। और एक बात और है, नगद पैसा देते इन लोगों को सबको। कैल गांव में ही पूर्व प्रमुख उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब राजनीति में क्या चल रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के इस बार साथ नज़र आ रहे हैं। उनसे बातचीत कर जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तमाम पार्टियां आपने देखी हैं, तो ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनसे प्रभावित? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में मेरा विश्वास इसलिए है कि इसका जो कहना है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। सबसे बड़ी बात तो इसमें मेन कानून व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश में कहीं भी बहू बेटी या कोई भी छोटे स्तर का, बड़े स्तर का कोई भी आदमी निर्भीकता से बेफिक्र होकर अपने काम पे जा सकता है और अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी से कोई भेदभाव की या किसी की कोई ये नहीं है। इनकी सबसे बढ़िया योजना विकास की जो है, आपकी सड़क होगी, आपका मेडिकल क्षेत्र होगा, आपका कानून व्यवस्था होगी और आपका मतलब उज्ज्वल योजना होगी किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। मेरा इस पार्टी में अटूट विश्वास है। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अच्छा प्रमुख साहब, ये बताएं, गांव की अगर हम बात करें, गांव है यहाँ तकरीब 2500 मतदाता यहाँ निवास करते हैं। गांव में कई बिरादरियाँ हैं, जाट भी हैं यहाँ और एससी समाज यहाँ रहता है और कई अन्य बिरादरियाँ भी यहाँ रहती हैं। तो प्रमुख पैसा क्या है और गांव में क्या बदलाव इस 5 साल में दिखाई दिया है सरकार? सबसे बड़ा तो बदलाव ये दिखाई दिया कि हमारे सड़कों का विकास जो हुआ यहाँ। हमारी ये राजबाहे की पटड़ी जिस पर कुछ चलना दुर्भर था, हमारा ये गांव में से निकलने का रास्ता नहीं था। दूसरे, जैसे मान लिया ये हमारी यहाँ की गरीब जनता है, उनके लिए ये अन्न योजना है और आपकी विकास की जो सब योजना है उसके लिए ये पूर्ण रूप से खरी उतरी है भाजपा। और रही मेरे गांव की बात, मैं गांव में हर घर से और अपने हर परिवार से, घर के चाहे गरीब परिवार है चाहे कोई हमारी बिरादरी का परिवार है, कोई भी, उनसे पूर्ण रूप से मैं अवगत, उनसे पूर्ण रूप से मुझे उनकी जानकारी है कि क्षेत्र में जितना विकास सुरेश राणा जी ने किया, इतना आज तक पहले भी एमएलए एमपी हुए यहाँ किसी ने नहीं किया। किसी ने भी हमारे दुख दर्द में या हमारे दुख दर्द का कोई भी साथी नहीं रहा। वोट लेकर यहाँ से चला गया और हमारा किसी भी तरीके से हमारी सुध बुध नहीं ले था। उनके पास जहाँ थे तो हमारे से जो गरीब जनता जहाँ थी उन्हें टरका देते थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। गठबंधन की बात करें, गठबंधन दावा करता है कि जो जाट समाज है वो बड़ी संख्या में उनके पास है और भारतीय जनता पार्टी ने जाटों का काफ़ी नुकसान किया है, यानी किसानों को लेकर राजनीति सुलगी है, पश्चिम सुलगा रहा है, कृषि आंदोलन हुए हैं। तो इसको लेकर क्या अनुमान करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही कहना गलत है। मैं तो अब हर आदमी अपने बिरादरी से पूर्ण रूप से वाकिफ़ होता है। हमारे यहाँ अगर यह सरकार हमारी बिरादरी के जैसा गठबंधन में कहते हैं बिरादरी विशेष को लेकर जाट को, मैं अपनी बिरादरी से पूरा वाकिफ़ हूँ
और मेरी जाट बिरादरी में सुरेश राणा जी को पूर्ण समर्थन है जाट बिरादरी का, और जाट बिरादरी की वोट ज़्यादा जनसंख्या में सुरेश राणा जी के साथ है। सर गांव में क्या चुनावी माहौल चल रहा है? गांव में तो बड़ा अच्छा चुनावी माहौल चल रहा है भाजपा का। किसके पक्ष में रुझान चल रहा है? सुरेश राणा के पक्ष में रुझान। गठबंधन भी दावा करता है कि उनकी सरकार। गठबंधन की कोई ऐसा मुद्दा नहीं है गाँव में। सुरेश राणा जी ने हमारे गाँव का बहुत विकास किया। क्या काम काज करा? ये सड़क बनवाई है, ये गांव का बीच का रास्ता बनवाया है सुरेश राणा जी ने। तो जो पहली सरकार थी और ये सरकार, इसमें कुछ बदलाव है? उसने कुछ नहीं करा। पहली सरकार ने जितने विधायक होकर यहाँ से गए उन्होंने कुछ नहीं करा। सर गांव में क्या चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो भाई भाजपा का है यहाँ। भाजपा का ही क्यों? भाजपा का इसलिए क्योंकि भाजपा ने काम किया यहाँ, सड़क दी, सुरक्षा दी, शिक्षा दी। अच्छा जी, पहले तो यहाँ लूट मारो थी, झोटे डांगर खोल ले जाते गाँव में, लेते डीसीएम में। जब से सरकार आई बिल्कुल आदमी खुश है और शांत है। और खेत में किसी टाइम चले जाओ, किसी टाइम आ जाओ। लड़की स्कूल कॉलेज में जाने बंद हो गए थे। अब जो कानून व्यवस्था बदली बहुत बढ़िया है जब से योगी जी आए। योगी जी ने कानून व्यवस्था, जी हाँ, योगी जी ने ढंग बैठा दिया प्रदेश का, गुंडों का इलाज कर दिया। आरोप लगा रहा है, सब परेशान है। वो तो ठगबंधन है। गठबंधन कहाँ आया? वो आरोप तो ठगों का है। चोर चोर मुसेरे भाई है वो तो दोनों। और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या रुझान चल रहा है। सर गांव में चुनाव को लेकर क्या माहौल? गांव में चुनाव को लेकर के भाजपा ही प्रमुख पार्टी यहाँ रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये गठबंधन हुआ है, गठबंधन जो हमारे नेताजी ने किया है, इनका मेन मुद्दा है जीत। वो किसी भी तरीके से जीत जाएं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हमारे यहाँ इलाके में, हमारे पास में कस्बा पड़ता है थाना भवन। थाना भवन से लड़कियों का पीछा गुंडे तत्व करते थे, गांव तक करते थे। अगर कोई उन्हें रोकता था तो उनको धमकियां दी जाती थी और लोग भी डरने लगे थे। कारण था क्योंकि सरकार उनके साथ थी, कुछ भी हो जाए। अगर रही बात, ये बात करते हैं कि पेमेंट गन्ने का टाइम पे नहीं आया। अगर टाइम पे आ भी जाता है गन्ने का पेमेंट, उनकी सरकार में तो वो बैंक गए, पैसा निकाला, घर तक तो आना नहीं, वो तो रास्ते में लूटा जाएगी। चाहे वो अगले दिन पेमेंट कर दें, उसका फ़ायदा तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो कानून व्यवस्था ठीक हुई है, जितने भी गुंडे थे, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसको ठिकाने लगा दिया गया है। समानता से ठिकाने लगा, समानता से, इसमें कोई नहीं। ये जो भाजपा सरकार है, ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के पीछे नहीं चलती। चुनावी क्या माहौल है सर? भाजपा का माहौल है जी। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? गांव में सब भाजपा को वोट देंगे जी। भाजपा को भी? हाँ जी। और भी तो पार्टियाँ? पहले गांव में से भैंस खुल जाया करती, खेतों पे चोरी हो जाया करती, अब नहीं होती वो चोरी। कानून व्यवस्था में बदलाव? कानून व्यवस्था में बदलाव है। पता है भैया यहाँ तो भाजपा का क्यों है सर? भाजपा की कानून व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, और जी ये जो गरीब जनता है, इस टाइम पर कोरोना काल में इतनी मदद की सरकार ने नहीं की। सरकार के विकास के जो दावे हैं वो खरे है। वो खरे हैं। सर चुनाव को लेकर क्या माहौल? सर चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? चुनाव को बढ़िया चल रहा भाई। किसका माहौल चल रहा है? भाजपा का चल रहा। हमारे 3 कानून वाले मुद्दे थे, वे मोदी जी ने वापस ले लिए। तो यहाँ योगी जी के पीछे पड़ रहे हैं। योगी जी के साथ? हाँ, योगी जी की कह लो, योगी के हार है। ये भी कुछ काम काज हुआ नहीं? गाँव में सारा काम ही काम हुआ भाई। पहले रुपये ले काम थे, यहाँ खोस ले थे, अभी खुश थे नहीं। तो बैंक में नू काट कर नू दिखाते चले आओ, मैं सिर पर धर कर चले आओ, जब भी नहीं कोई टोकता। अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। कहीं जाओ। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है भाई? चुनाव तो यहाँ से भाजपा है, फूल ही फूल चमक रहा है सारे काम में। फूल ही फूल क्यों चमक रहा भाई? ये काम करें, सड़कों का, वैसा स्कूलों का है, इन चोर चक्कू का, ये शहरों का सफाया कर दिया। किसानों को तो निकाला भुगतान? अरे किसानों का लटकाट दिए। भुगतान है, भुगतान दे दिया। और नए साल का भी फसल चट कर रहे हैं। हमारा पशु यही तो छोड़ रहे मस्टंडे छोड़ रहे हैं। हाँ, तो कोई प्रभाव नहीं? अरे मस्ती बांध दी फूल ने, क्या पूछोगे बात। ये थे हम गांव कैल शिकारपुर में। यहाँ लोगों से बातचीत की है। कानून व्यवस्था को लेकर लोग सरकार से खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ कई व्यवस्थाओं को लेकर लोगों से बातचीत की गई। जब सरकार दावे करती है कि गांव में अंतिम आदमी तक खड़े हुए व्यक्ति तक वह योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जब लोगों से बातचीत की गई है तो लोगों ने कहा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है।